द्वारपाल, तुम तो भले भांति जानते हो कि हम अपने समुद्री लूनावती के लिए घर और बर ढूंढने के लिए कहां कहां किस किस राज नहीं गया। जरूरी की अगर आपको पकल का बैग चाहिए तो नीचे धर लीजिए, पोखर पर बाटे सीधे हुआ द्वारपाल, मैं उस वृक्ष की बैर की बात नहीं करता हूँ, मैं उस बर की बात करता हूँ जैसे दूल्हा कहा जाता है। अच्छा पूछ गई द्वारपाल, हाँ शादी वाले दूल्हा। मैं जहाँ जहाँ भी गया, जहाँ अच्छा घर देखता हूँ तो अच्छा बर ही नहीं मिलता है। महाराज हम आपको एक राय दें। कहो द्वारपाल। आजकल नया जमाना है महाराज, क्यों नहीं आप अपने पुत्री के शादी के बारे में उसी से पूछें और उनको जो मन होगा आप वही कीजिए। हाँ द्वारपाल, तेरा भी कहना यह सच है, क्यों नहीं हमारे इस दरबार में समुद्री लूनावती की हाजिरी की जाए और उनसे ही शादी की बातें पूछी जाए। क्या उसे शादी करने की इच्छा है या नहीं? ठीक है महाराज, आप यहाँ पधारिए। पधारिए, हम बुला रहे हैं। अतः शीघ्र हमारे दरबार में लूनावती की हाजिरी की जाए। राजकुमारी मलकलई है, होशियार खबरदार, राजकुमारी हाजिर हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे बुलाना हुआ? दंडक खाली तू जुआन न भेगल। हाँ त अहाँ तोरा बापो मरतो अहाँ पपीता जी बोलबै छथि। ए बदतमीज, कमीज पहन के देखो कुर्ता ऐसे बोलो, पिताश्री बुलाए हैं। हमें पपीते कहै छी। जल्दी चलो, बड़ा गोसाई दो। ठीक है चलो चलो मलका चलो। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो सपुत्री लूनावती। हे सपुत्री लूनावती, तुम्हें हमारे राज दरबार में बुलाने की कोई और हमारी इच्छा है। हे सपुत्री। हाँ पिताश्री। ये बता सपुत्री कि अब तुम शादी योग्य हो चुकी है। मैं तुम्हें अच्छा घर वर देखकर कहीं तुम्हें शादी करवाना चाहता हूँ। बता सपुत्री, इसमें तेरी क्या बात है? पिताजी आप कैसे बात कर रहे हैं? क्या ये बताओ सपुत्री लूनावती कि हर कोई माँ बाप चिंता में डूबा रहता है जब उसकी बेटी हो या बेटा हो, उसे कहीं ना कहीं अच्छा घर भर देखकर शादीशुदा कराने की चिंता हमेशा लगी हुई रहती है। हे सपुत्री लूनावती, मैं भी महाराज तुम्हारे शादी की चिंता में डूबा रहता हूँ। हमें चुक जबान खराब छे, लंगड़ा लोला के मिलते क्या बिया के घाट में। ए द्वारपाल, बहुत दिन से हारमोनियम वाला जोंगा है देखे छी, ओकरे से बिया के निकाल दी। अरे द्वारपाल, तमिल की स्तर में नहीं आते तुम्हारे हर और कही की जब हमारी पिता और पुत्री में बातें चीजें चलता रहा तो तुम बीच में टांग बता रहा करो, नहीं तो मैं द्वारपाल हमें गोर लगे छोना है ना, हमें उस समय नहीं रहे छी, हमें जाए छी। जाओ मेन गेट पर जाकर पहरा जगाते रहे। बाजू वाला के बात है अभी तक के गोर में। कहिए पिताश्री, आप कैसे इरादे हुए हमें बुलाने के लिए? हे सुपुत्री लूनावती। हाँ पिताश्री। मैं बचपन से लेकर आज तक जब से तुम 5 वर्ष की थी तभी तुम्हारी मां चल बसी इस दुनिया संसार छोड़कर। मैं तुम्हें ना ही मां की कमी महसूस होने दी और ना ही पिता की कमी महसूस होने दी। हाँ पिताश्री। हे सुपुत्री लूनावती, आज तक तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा हो जो यह पिता तुम्हें पूरा ना की हो?
पिताश्री हाँ सुपुत्री, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? हे सुपुत्री लूनावती, मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं अच्छा घर वर देखकर मैं तुम्हारा विवाह कराना चाहता खलास पिताश्री, हूँ। क्या आप हमसे बिना इजाजत लेते हुए आप अपनी कदमों को कैसे उठा चुके हैं? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं बेटी लूनावती मैं तुम्हारी शादी करूंगा तो ठीक है, आप शादी करने के लिए मेरी चाहते हैं? हाँ सुपुत्री, तो एक मेरी शर्त रहेगी पिताश्री। एगो शरफ चाहिए, इरमा लबो की घारी लबो की अक्सर लबो। ए द्वारपाल, एकर बाप मरते, हमारी बेटी की शादी करने से कोई एक और शर्त है। बचपन से लेकर आज तक मैं हर एक शर्त इच्छा को पूरा करता आया। 103 किलो शरफ दे चले दे। उस शर्फ की बातें नहीं होता है तब जिससे कपड़ा खींचा जाता है। यहाँ कोई दिल की इच्छा है जो इसे पूरा की जा सकती है। हाँ हाँ हाँ, पिताश्री कहो सुपुत्री लूनावती, एक मेरी ऐसी शर्त है। कौन सी शर्त है? जो नीचे खोलता हुआ दिल के करा रहेगी। अच्छा, और 24 गज ऊपर एक मछलियां रहेंगी और नीचे खोलता हुआ दिल करा को देखते ही जो मछलियों को लेने में बेच कर सकती हैं, मैं उस पुरुष के साथ शादी करने से हमें स्वीकार है। क्या? हे हरिनाथ जगन्नाथ प्रभु, ये क्या हो गया? द्वारपाल, हमारी सुपुत्री से कहो कि उसे और कोई शर्त है जो वह इस प्रस्ताव में रख सके, लेकिन ऐसी कौन सी योद्धा होगा जो 24 गज ऊपर टंगी हुई मछली नीचे खोलता हुआ तरह को देखकर और उस मछली की आंखों में वेदन कर सकता है? हमें राजकुमारी के बापो उसने अहाँ से ले जेते 24 गज तनी दूर भेल कहै छै एगो मछली तैन देले नीचे तेल के देख मछली आए खम मारे केकरा से? मैं द्वारपाल इसीलिए कहता हूँ हमें समझा दिए, जाकर हमारी सुपुत्री को समझा कि उसे और कोई दूसरा शर्त हो तो मुझे मंजूर है। दाई राजकुमारी कहो दो तनी हमरा में तो होने एने ओने कहो। पापा केतबो कुछ कथु बात नहीं मानिया बोलो। अच्छा, तोहर जे शर्त छे अपन शर्त पर अड़ल रहिए। क्यों नहीं? नहीं तो कहियो हमें बियाह नहीं करबो। अच्छा, मैं भी यही बात पर हूँ। हाँ, अड़ल रहिए, ठीक है, वही शर्त पर। ठीक है। महाराज इतना समझाए समझने वाली नहीं है। क्या? हम कहे कोई और शर्त रख दो, बोले ना वही शर्त रहेगा तो हम क्या करें? द्वारपाल जी, वह दूसरी शर्त कबूल करने की इच्छा में नहीं है। पीछा से मारे चले द्वारपाल, तो ठीक है, अगर हमारी सुपुत्री लूनावती की यही शर्त है तो इनके लिए क्या किया जाए मैं अपने इस दरबार में सोच रहा हूँ। तब तक हमारी सुपुत्री लूनावती से कहो कि वह जाकर अपनी रंग महल में आराम करे। पापा हो हम भलिया सयानी, अब भरी ब्याहन जोग हो। पापा हो हम भलिया सयानी, अब भरी ब्याहन जोग हो। अब भरी ब्याहन जोग हो अब बलिदान जोग हो। पापा हो हम भेड़िया सयानी, अब बलिदान जोग हो।
हमरा के जोगर खोजिया हो बाबा जो बर जो हम जो हमरा के जोगर खोजिया हो बाबा जो बर जो हम जो कारबाल जी महाराज। आज बहुत चिंता की बात है। बचपन से लेकर आज तक हम अपनी सुपुत्री लूनावती की हर एक इच्छा को पूरा करता आया, लेकिन आज वह ऐसी शर्तें रख दी है जो कौन सी वीर योद्धा इस धरती पर होगा जो 24 गज ऊपर टंगी हुई मछली और नीचे घालता हुआ करान में देखकर जो वह मछली के तीरों से बेदर करेगा, वह हमें समुद्री लूनावती की वर बनेगा। कारबाल महाराज ये तो असंभव लग रहा है, परंतु ऐसा करते हैं कि देश विदेश को खत लिखकर ये बात पठा देते हैं। हाँ कारबाल, ये तूने अच्छी सलाह दी। क्यों नहीं अभी इसी वक्त पत्र लिखा जाए और हर एक राज्य में पत्र को पहुंचाया जाए, ताकि हर एक राज्य के राजाओं महाराजाओं उस पत्र को पढ़कर और हमारे इस कुसुम नगर में अच्छा खासा स्वयंवर रचाया जाए, ताकि उस स्वयंवर में पहुंचकर भाग ले सके। हेज कलम हेज कॉपी, आप शर्त लिखाइए, मैं लिखने के लिए तैयार हूं। ठीक है द्वारपाल। अंग्रेजी में, अंग्रेजी में हमको न हिंदू आता है न संस्कृत आता है। सुनो, ना ही तुम्हें संस्कृत लिखाऊंगा और ना ही इंग्लिश। शुद्ध हिंदी में लिखो। जो कोई भी राजा महाराजा अगर इंग्लिश संस्कृत नहीं पढ़ा होगा तो हिंदी तो पढ़ सकता है ना। हिंदू सब आवे, हिंदी तो सभी को आता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुद्ध से बोलो, हिंदी कहा जाता है, हिंदू नहीं। वो है हिंदी। हिंदी में लिखो। जो मैं लिखाता हूँ इस पत्र पर लिखना है, यानी कि आप जो बोलिएगा हमको लिखना है, वही लिखना है। एकदम एकदम ठीक। अगर एक ही बात उस पर गलत लिख लिया, अगर एक भी बात उस पर गलत लिख दिया तो राजा महाराजा नाराज होकर हमारे राज कुसुमपुर नगर में नहीं पहुंचेंगे। हमारे राज कुसुमपुर में नहीं पहुंचेंगे। द्वारपाल, 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 मैं तुम्हें यह पत्र नहीं लिखा रहा हूँ। अहाँ लिखबै छै। द्वारपाल, मैं तुम्हें अभी पत्र नहीं लिखा रहा हूँ। समझ में नहीं आता है क्या? तो एते दूर ई गलती भए, वह गलत हो गया है। एकरा मिटा दिए। वह पन्ना फाड़ कर फेंक दो। नहीं, एकरा मिटा दिए। अच्छा, मिटाना चाहते हो? हाँ। तो किस प्रकार से मिटाओगे? अरे हर नहीं बुझली। वो क्या क्या? तीसरा में हमें पढ़े रहिए ना। अच्छा, माय हमर भंगरोइया दे रहे, ओहे से मिटा दे रही आ नहीं मिटा रहे, कभी कभी हमें पोछ ले रही, ओहे पोछ दे। तो कलम से लिखने वाला मिटा जाता है। हाँ, मिट गया। आहू चाट देखिए। द्वारपाल जी, फिर उस प्रकार से जी नहीं बोला जाता है, जी बोला जाता है। जी सही सही बोलो, सीख। नहीं बुझलिए? नहीं तो मैं अपने राज्य में कोई दूसरा दरबारी को ढूंढ लूंगा। नहीं महाराज, आप गोसाइए नहीं, हमें कहनो तो गरीब की बाप है। गरीब का बच्चा है। वो गरीब का बच्चा है, हमारे भाषा ही है। भाषा यही है ना? ठीक है द्वारपाल, अब मैं अच्छा से पत्र लिखाता हूँ। तुम सही सलामत लिखना, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखना, एकदम फिक्री है। मतलब ठीक है, गोसाई जाए ठीक से लिखना है। ओके। नेहानी मंत्र न भेज रहा। द्वारपाल सही से लिखो। ई सुर मिलबे। नेहानी मंत्र न भेज रहा।
हे पियबर तुझे बुलाने को, हे मानव मेरा जहां, हे मानव मेरा जहां, तुम भूल न जाना याने को, हे मानव मेरा जहां, तुम भूल न जाना याने को, हे मानव मेरा जहां। ना होगा जब भी कास्ट आपको, राधे राधे ममकुटिया तकियाने में, फिर भी फिरतार्थ करो हे राजन, अपनी दर्श दिखा। ये तो सबसे ऊपर में लिखा रहा है। इज्जत तो कर ली। हाँ हाँ अब मेन पॉइंट लिखे भाई, अब इस पत्र पर जो लिखा रहा हूँ जी उसे शुद्ध शुद्ध लिखना है। लिखो इस पत्र पे कि महाराज कुसुमपुर के वासी कुसुमपुर के राजा अपने कुसुमपुर नगर में एक अच्छा खासा स्वयंवर लगाया है, और उस स्वयंवर में उसकी समुद्री लूनावती की एक शर्त रखा गया है, जो 24 गज ऊपर एक मछली टंगी रहेगी और नीचा खोलता हुआ करा में जो राजा देखकर और